अस्सलामु अलैकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है नाशुक्री। महानूर अपने शौहर जवाद और बेटे अशर के साथ रहती थी। जवाद की जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, उनका घर भी बहुत बड़ा और अच्छी जगह था। अशर कॉलेज स्टूडेंट था और बहुत ही ज़हीन था, हमेशा पोजीशन लेता था। जवाद और महानूर अपने अकलौते बेटे से बहुत प्यार करते थे। अशर क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था। आए रोज़ कोई ना कोई ट्रॉफ़ी लेकर घर वापस आ रहा होता था। जवाद बहुत ही अच्छा शौहर था, वो बेटे के साथ साथ अपनी बीवी का भी बहुत ख्याल रखता था। लेकिन महानूर को कभी किसी चीज़ से खुशी महसूस नहीं होती थी। महानूर ने जब भी जवाद से कुछ मांगा, जवाद ने कभी भी इनकार नहीं किया था, हमेशा उसको वो चीज़ दिलाई थी, क्योंकि महानूर को दिखावे का बहुत शौक़ था, जिसकी वजह से उसने अपने साथ साथ जवाद और अशर की ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल कर दी थी। महानूर के फ्रेंड्स में से अगर कोई नया ड्रेस पहनती तो महानूर जवाद से ज़िद करने लगती कि उसको भी बिल्कुल वही ड्रेस चाहिए, चाहे वो जितना भी महंगा होता। अगर किसी के घर गिफ्ट लेकर जाना होता तो वो जवाद से साफ कह देती कि अगर गिफ्ट सबसे महंगा होगा तो ही वो तकरीब में जाएगी, वरना नहीं। जवाद अपनी पूरी कोशिश करता कि महानूर की हर ख्वाहिश पूरी कर सके, उसको हर तरह से खुश रख सके, लेकिन महानूर कभी भी खुश नहीं होती थी, हर वक्त गिले ही करती रहती थी। उसको नया और बड़ा घर चाहिए था, क्योंकि उसकी दोस्त को उसके शौहर ने गिफ्ट किया था और साथ ही न्यू मॉडल की गाड़ी भी दी थी। अब महानूर ने जवाद को तंग करना शुरू कर दिया था कि उसको भी बिल्कुल वैसी ही कार चाहिए। हालांकि 2 महीने पहले ही जवाद ने उसको गाड़ी लेकर दी थी। जवाद कुछ सेविंग्स कर रहा था ताकि अशर की क्रिकेट ट्रेनिंग्स का ख्वाब पूरा कर सके, क्योंकि अब की बार अशर नेशनल लेवल पर ट्रॉफ़ी लेकर आया था। महानूर जवाद को ये कहना चाह रही थी कि जो सेविंग्स उसने की हैं, या तो उससे महानूर को न्यू मॉडल की कार लेके दे, या फिर 5 स्टार होटल में अशर की कामयाबी की खुशी में ग्रैंड दावत दे, जिसमें महानूर पूरे ख़ानदान को बुलाएगी, सब जेलस हो जाएंगे। महानूर का मकसद सिर्फ दिखावा था। वो रिश्तेदारों पर, पड़ोसियों पर अपनी धाक बिठाना चाहती थी। हालांकि उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं होती थी। उसको हमेशा अपने शौहर से, अल्लाह से गिला ही रहता था। हालांकि सब उसको समझाते भी थे कि उसके पास अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत उसका इतना काबिल बेटा और इतना प्यार करने वाला शौहर है, लेकिन वो हमेशा नई चीज़ों के लिए रोती और अल्लाह की नाशुक्री करती रहती। अब जब महानूर जवाद से सख्त खफा थी, क्योंकि जवाद ने फजूल के कामों के लिए अपनी सेविंग्स देने से इनकार कर दिया था, तो महानूर ने जवाद और अशर से बात करना ही छोड़ दिया था। बिलाखिर जवाद ने महानूर की 5 स्टार होटल की ग्रैंड पार्टी के लिए ऑफिस से लोन लेने के बारे में सोचा, ताकि महानूर को खुश रख सके। अभी वो महानूर को मना ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। जवाद ने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ उसको बताया गया कि अशर का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है। महानूर और जवाद रोते धोते हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको बताया गया कि अशर की बैकबोन शदीद डैमेज हो चुकी है और अब वो कभी अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सके। सिर्फ और सिर्फ बाहर से इलाज मुमकिन है। महानूर और जवाद दोनों ही रोने लगे। जवाद ने जब हिसाब लगाया तो उसको अंदाज़ा हुआ कि अगर वो तमाम सेविंग्स निकाल ले, घर और गाड़ियाँ भी बेच दे, तब भी अशर का इलाज मुमकिन नहीं हो सकेगा। जवाद बिल्कुल टूट सा गया था, क्योंकि उनका प्यारा काबिल बेटा अब चल नहीं सकता था। और महानूर को अब एहसास हुआ था कि उसके पास अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें थीं, जिसका उसने कभी शुक्र अदा नहीं किया था और हमेशा अपने रब से गिला ही किया था। ये स्टोरी मैं आपके सामने रखती हूँ। काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।